इंडिया फर्स्ट एंड फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स में आपका स्वागत है। हाउ टू कन्वर्ट ए सॉन्ग फॉर्मेट्स। देखो, जब भी आप अपना एक सॉन्ग तैयार करते हो तो उसकी एक ऑडियो फाइल आपकी तैयार हो जाती है जो आपको अपलोड करनी होती है डैशबोर्ड पर। लेकिन कई बार जब आप अपने डैशबोर्ड पर सॉन्ग को अपलोड करने के लिए उस फाइल को अपलोड करते हो तो वो कई बार अपलोड नहीं होती है, कुछ एरर आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो भाई ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि ऑडियो फाइल को अपलोड करने के लिए डैशबोर्ड पर एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। उसमें हमारी तीन चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। पहला है किलोहर्ट्ज, फिर आता है हमारा किलोबिट पर सेकंड, फिर आता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, चाहे वो वेव हो, फ्लैग हो या MP3 हो। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यही तीन चीजें जो आपकी ऑडियो फाइल को डिस्ट्रीब्यूटर के डैशबोर्ड के रिकमेंडेड साइज की बनाती है, फॉर्मेट के हिसाब से बनाती है। अब देखो, एक रिकमेंडेड जो यहाँ पर फॉर्मेट है, चाहे वो किलोबिट पर सेकंड का हो, चाहे वो वेव, फ्लैग या MP3 का हो, ये एक रिकमेंडेड फॉर्मेट होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो होता है 144 किलोहर्ट्ज, 320 KB पर सेकंड और या फिर वेव, फ्लैग या MP3। वो डिस्ट्रीब्यूटर के आपके जहां पर अपलोड करोगे अपनी ऑडियो फाइल को, वो यहाँ पर नीचे डिनोटेड होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपका वाला वो कौन से फॉर्मेट में आपकी ऑडियो फाइल को मांग रहा है। चाहे वो वेव में मांग सकता है या फ्लैग में या MP3 में, तो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया 320 KB पर सेकंड और 144 किलोहर्ट्ज, ये जरूर से रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो भाई, अपनी ऑडियो को इन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक अच्छी नॉलेज रखते हैं म्यूजिक सॉफ्टवेयर के अंदर तो भाई आपको ये इशू नहीं फेस करना पड़ेगा कि आपकी ऑडियो फाइल डैशबोर्ड पर अपलोड नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन दूंगा सॉफ्टवेयर्स की कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपनी ऑडियो फाइल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास डेस्कटॉप है, PC है, टैबलेट है या फिर सिर्फ एक ब्राउजर है, वो किसी भी आपके छोटे से मोबाइल में, तो आपकी किस तरीके से ऑडियो फाइल कन्वर्ट होगी एक रिकमेंडेड फॉर्मेट के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा, एक ब्राउजर है आपके पास तो आपको एक ऑनलाइन अपनी फाइल को अपलोड कर उसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डालना है सबसे पहले ऑनलाइन ऑडियो कन्वर्टर। देखो, ऑनलाइन ऑडियो को कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर तीन प्लेटफॉर्म्स बताने वाला हूँ। पहला है हमारा क्लाउड कन्वर्टर, दूसरा है हमारा ऑनलाइन ऑडियो कन्वर्टर, तीसरा है ज़ेमज़ेल। तो भाई ये जो हमारे तीन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपके ऑनलाइन आपकी ऑडियो फाइल को इनका फॉर्मेट आसानी से चेंज कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपके पास एक डेस्कटॉप है, PC है, लैपटॉप है, तो आपको किस तरीके, कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड करना है जिससे आप डाउनलोड कर अपनी फाइल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो भाई अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आपको यहाँ पर मैं फिर से तीन सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ। पहला है हमारा Audacity, दूसरा है हमारा Adobe Audition और तीसरा है हमारा Apple Logic Pro। भाई ये जो तीन मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए हैं, ये आप अपने डेस्कटॉप पर इंस्टॉल कर सकते हो। इनसे बड़े ही आसानी से जो आपका ऑडियो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं भाई डेडिकेटेड कन्वर्जन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यानी कि ये सॉफ्टवेयर जो मैंने इससे पहले बताया, इन पे तो आप और भी चीजें कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है ऑडियो फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या क्या है मैं आपको पहले विंडोज का बताऊंगा, फिर मैं आपका मैक के लिए बताऊंगा। दोनों डेस्कटॉप या PC के लिए है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले विंडोज की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा DB Power Amp। जी हाँ, ये एक सॉफ्टवेयर जो आपको पर्टिकुलरली इसी चीज के लिए है कि आप अपना ऑडियो का फॉर्मेट किस तरीके से चेंज कर सकते हो विंडोज के अंदर। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर आपके पास मैकबुक है तो उस पर आपको कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा। XLD, ये सॉफ्टवेयर आपको मैक के लिए प्रोवाइड हो जाएगा आसानी से। डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है ऑडियो को कन्वर्ट करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, जब आप उसको डैशबोर्ड को ओपन करोगे, अपनी ऑडियो फाइल अपलोड करोगे, तो वहीं पर ही आपको एक कन्वर्जन का ऑप्शन मिल जाता है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब वहां पर ऑडियो अपलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली, उनके पास एक इनबिल्ट सिस्टम है डैशबोर्ड के अंदर, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट ट्यून कोड, तो आपकी ऑडियो फाइल ऑटोमेटिकली वहां पर ही कन्वर्ट हो जाएगी अपलोड करते समय। और अगर आपके पास एक सिंपल मोबाइल है, अब हम मोबाइल्स के एप्लीकेशंस की बात करेंगे क्योंकि मैंने आपको तीन चार चीजें बता दी। एक तो ऑनलाइन कैसे कन्वर्ट करना है, एक डेस्कटॉप PC के लिए आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगी, तीसरा डेडिकेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं कन्वर्ट करने के लिए ऑडियो फाइल को, और चौथा जो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके डैशबोर्ड में इनबिल्ट फीचर होता है। अब हम बात करेंगे मोबाइल ऐप्स की। भाई मोबाइल ऐप्स में सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है या भाई जो आपका एप्पल स्टोर है वहां पर जाना है। वहां से आपको यहाँ पर तीन सॉफ्टवेयर मैं बताने वाला हूँ। पहला है ऑडियो कन्वर्टर, दूसरा है फाइल कन्वर्टर, तीसरा है मीडिया कन्वर्टर। आप तीनों में से यहाँ पर कई सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे इन तीनों नाम से। कुछ एप्लीकेशन फेक होती हैं, कुछ रियल होती हैं, तो आप एक दो एप्लीकेशन डाउनलोड कर उस पर अपनी फॉर्मेटिंग डालकर कन्वर्ट करके देखो, अपलोड हो जाती है तो ठीक है, वरना दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल करो,
और दोबारा इसको कर देखो और प्रोसेस को फिर से अपलोड करो। और अगर आप मोबाइल एप्स की झंझट नहीं चाहते तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोसेस बताया था ऑनलाइन कन्वर्टर वाला, वो आप यूज यहाँ पर कर सकते हो। तो आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने बात करी कि ऑडियो फॉर्मेट को किस तरीके से चेंज किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर पर जो रिकमेंडेड फॉर्मेट होता है ऑडियो का वो क्या क्या होता है। तो जो हमारे यहाँ पर अगली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है भाई हाउ टू मेक ए कवर आर्ट, यानी कि जो सॉन्ग का पोस्टर है वो आपको किस तरीके से बनाना है और क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है उस पोस्टर के अंदर, किस तरीके से सब चीज मैनेज होगी जो आपका सॉन्ग रिजेक्ट ना हो, और एक पर्टिकुलर साइज क्या होगा उसका, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप उसको बना सकते हो, और भाई उसमें जो भी कंप्लीट डिटेल है कवर आर्ट किस तरीके से बनाया जाता है वो उस वीडियो में कवर होने वाला है। फिलहाल तो उस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।